नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो ये सवाल उठाती है कि क्या दुनिया वैसी है जैसी हमें दिखती है या पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। बिल्कुल। हमारे पास एक बहुत ही अनोखा स्रोत है। जापान के एक गांव कामिकावा से मिली एक पत्रकार ताकेशी ओनो की डायरी। हाँ, और ये कोई आम कहानी नहीं है। ये विज्ञान, डर और शायद मानवता के भविष्य से जुड़ी है। इसमें हाइब्रिड प्रजातियों के गुप्त प्रयोगों का जिक्र है। और उनके भयानक नतीजों का भी। डायरी हमें एक ऐसी सच्चाई दिखाती है जो शायद हम देखना नहीं चाहते। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2020 अगस्त, ताकेशी कामिकावा पहुंचते हैं। डायरी बताती है कि गांव में कुछ अजीब था, एक खामोशी, डर जैसा। हाँ, जैसे लोग कुछ छुपा रहे हों, नजरें चुराते थे। और वही उन्हें गांव के पास एक पुराना फौजी बंकर मिला, वीरान पड़ा हुआ। और उसी बंकर के अंदर उन्हें वो डायरी मिली है ना। बिल्कुल। धूल और अजीब सी बदबू के बीच एक फटी हुई डायरी किसी वैज्ञानिक की लगती थी। और उसके शुरू के पन्नों में ही कुछ चौंकाने वाला लिखा था। क्या लिखा था? कुछ इस तरह के, मानव पशु जीन मिक्स करने में सफलता मिली है, प्रजाति 54 तैयार है। और ये भी कि उसे जंगल में छोड़ा जाएगा, उसके प्राकृतिक आवास में। प्राकृतिक आवास, जंगल? ये सुनने में गलत लगता है। इसका मकसद क्या था? डायरी में कुछ बताया? मकसद पूरी तरह साफ नहीं है। कहीं कहीं वैज्ञानिक तरक्की या किसी बड़े प्रोजेक्ट का जिक्र है। ऐसा लगता है कि वो बस सफल होना चाहते थे, नतीजा चाहे जो हो। अक्सर ऐसा ही होता है, नैतिकता पीछे रह जाती है। बिल्कुल। और फिर अगले 2 साल 2021-2022 कामिकावा के लिए बहुत बुरे साबित हुए। हाँ, ताकेशी लिखते हैं कि लोग गायब होने लगे। रात में जंगल से अजीब भयानक चीखें आती थीं। और कुछ लोगों की लाशें भी मिली, बुरी हालत में, पर किसी आम जंगली जानवर का हमला नहीं लगता था। और प्रशासन एकदम चुप, जैसे कुछ हो ही ना रहा हो। तो ताकेशी ने खोजबीन की और वो प्रयोगशाला ढूंढ निकाली जिसका जिक्र उस वैज्ञानिक की डायरी में था। और वहां उन्होंने क्या देखा? और जो उन्होंने लिखा है वो किसी बुरे सपने जैसा है। लोहे की सलाखों के पीछे वो प्राणी थे, आधे इंसान आधे जानवर। सोचकर भी डर लगता है। कैसे दिखते थे वो? भेड़ियों जैसे जबड़े, किसी की रीढ़ की हड्डी बाहर निकली हुई, सिर इंसानी पर धड़ किसी सड़ते हुए जानवर का। ताकेशी ने लिखा कि उनकी आंखों में सिर्फ दर्द था और शायद नफरत। हे भगवान! और वहीं उन्हें एक फाइल मिली। फाइल? कैसी फाइल? सरकारी जैसी दिखने वाली फाइल। उसमें साफ लिखा था, प्रजाति 54 का परीक्षण सफल रहा, जंगल में छोड़ने का आदेश दिया जाता है। क्या मतलब उन्हें जानबूझकर छोड़ा गया था? गलती से नहीं भागे थे वो? नहीं, आदेश था छोड़ने का। यह ताकेशी के लिए सबसे बड़ा झटका था। उन्हें जानबूझकर आजाद छोड़ा गया था। पर क्यों? कोई वजह? क्या वो काबू से बाहर हो रहे थे या ये कोई फील्ड ट्रायल था? डायरी से लगता है कि शायद दोनों बातें हो सकती हैं। या तो वो काबू में नहीं आ रहे थे, या शायद वैज्ञानिक देखना चाहते थे कि जंगल में ये क्या करते हैं। नतीजा विनाशकारी। इसके बाद 2023 में कामिकावा में थोड़ी शांति हुई, लेकिन ये धोखा था। हाँ, धोखा ही था, क्योंकि अब खतरा फैलने लगा था। आसपास के गांवों से भी वैसी ही खबरें आने लगी। लोग गायब हो रहे हैं, अजीब जीव देखे जा रहे हैं। और फिर ताकेशी का सामना हुआ उनसे। हाँ, एक रात जंगल के पास उन्होंने जो लिखा है वो रोंगटे खड़े कर देता है। लिखा है, शरीर इंसानों जैसा पर चाल जानवरों की, शिकारी जानवरों की। अंधेरे में आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं। और उन्हें आवाज भी सुनाई दी। हाँ, एक अजीब कर्कश आवाज हवा में गूंजी, हम जिएंगे, तुम मरोगे। ये एक धमकी नहीं, ऐलान लगता है। बिल्कुल। ताकेशी ने भी यही लिखा। ये वो पल था जब समझ आ गया कि ये प्रयोग अब कंट्रोल से बाहर है। ये अब अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। और ये सिर्फ जापान तक नहीं रुका। नहीं, डायरी के आखिर में ताकेशी ने 2024 के अंत तक की रिपोर्ट्स का जिक्र किया है। रूस, चीन, कोरिया, दुनिया के अलग अलग कोनों से ऐसे ही जीवों की खबरें आ रही थी। तो ये फैल रहा था। हाँ, और फरवरी 2025 की उनकी आखिरी एंट्री बहुत निराशा भरी है। वो लिखते हैं, ये अब कोई हादसा या प्रयोग नहीं बचा, ये जंग है प्रजातियों के बीच। शायद हमने अपना अंत खुद ही लिख दिया है। तो ये डायरी, ताकेशी ओनो की ये कहानी हमें एक ऐसी संभावना दिखाती है जहां इंसान का ज्ञान और शायद उसका घमंड
एक भयानक भविष्य बना सकता है। हाँ, एक ऐसा भविष्य जहां हम खुद अपने बनाए हुए खतरे से लड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस डायरी का क्या करें? क्या ये सच है या सिर्फ एक डरे हुए इंसान की कल्पना? कहना मुश्किल है, यकीन करना आसान नहीं, पर इसे पूरी तरह खारिज करना शायद वो भी ठीक ना हो। क्या पता ये किसी आने वाली सच्चाई की पहली आहट हो। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? अगर वाकई प्रजातियों के बीच की ये लकीरें इतनी आसानी से मिट सकती हैं, तो फिर इंसान होने का मतलब क्या रह जाएगा? शायद यही सवाल सबसे जरूरी